अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड बाइट। अगर आप अपनी सेहत को लेकर कंसर्न हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए है। इस वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि मोस्टली हम डिफरेंट बीमारियों को डिस्कस करते हैं, डाइट को डिस्कस करते हैं, क्या डाइट होनी चाहिए, कैसे बीमारी से बचा जा सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या परहेज़ होना चाहिए। और बहुत कम हमें वजह के मुतालिक बताया जाता है कि एक्चुअली रूट कोज क्या है किसी बीमारी का। ऐसा अगर मोटापा है या हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई भी कंडीशन है, कोई भी बीमारी है, वो क्यों है, इसका एक ही रीज़न है, एक ही कोज है। उसको फिगर आउट आप कर लें तो आपके 100 मसले हल हो सकते हैं। ये सारा मसला लैक ऑफ अवेयरनेस का है। हम सब शॉर्टकट्स चाहते हैं, यही वजह है कि पेशेंट्स मेडिसिन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, मेडिसिन के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, फिर एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग रही है और डाइटिशियन और न्यूट्रिशन आपको पर्टिकुलर फूड का बताते हैं, ये खा लें, ये बंद कर दें। तो इस तरह ये सारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही है। रूट कोज की कोई बात नहीं कर रहा। अगर पेशेंट को एजुकेट कर दिया जाए कि ये मसला अगर आप इसको कंट्रोल कर लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों को खुद ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके मैं सादा ज़बान में इस चीज़ को समझा सकूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रूट कॉज को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली खुराक और जिस्म को लेके। हम जो भी खुराक लेते हैं वो हमारे जिस्म में जाके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज एक तरह की शुगर है, खाना जाके ग्लूकोज में बदल जाता है डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट केमिकल की हेल्प से। ये काम करने के लिए हमारे डिफरेंट ऑर्गन हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास लीवर आ जाता है, किडनी आ जाती है, डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, और जिससे ये डिफरेंट तरह हमारा प्रॉपर एक निज़ाम चल रहा होता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा जो जिस्म है वो छोटे छोटे सेल्स पे मुश्तमिल है, ट्रिलियन बिलियन सेल्स से बना हुआ जिस्म है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करके हमारे पूरे निज़ाम को चला रहे हैं। यहाँ जो मेन चीज़ आपको समझने वाली है कि हम कोई भी खुराक खाते हैं, कुछ भी फल हो, सब्जी हो, गंदम हो, जो भी, वो जाके ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक सिंपल शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि जिससे बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सके। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो अपना काम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह एक ऑर्गन पेनक्रियाज है जो कि इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन का बहुत अहम रोल है हमारी बॉडी में। जैसे ही हमने कुछ खाया और वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लूकोज ब्लड में मौजूद हो जाती है, तो इंसुलिन रिलीज़ होती है। इंसुलिन पैनक्रियास से निकलती है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वो उस ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को पकड़ती है, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को वो ग्लूकोज प्रोवाइड करती है। इसी प्रोसेस की वजह से, इसी निज़ाम की वजह से हमारा जो जिस्म है वो उसको ग्लूकोज मिलता है, सेल्स को ग्लूकोज मिलता है और हम किसी भी तरह का कोई काम कर पाते हैं। इन शॉर्ट हमारा जो इंसुलिन है वो सबसे बेसिक काम जो करता है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। आज जितनी भी बीमारियां, पीसीओएस, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, जितनी भी हाई कोलेस्ट्रॉल, जितना भी मसला है वो इंसुलिन के ख़राब होने की वजह से है। आज जितने भी मसले मसाइल है वो इंसुलिन की वजह से है कि इंसुलिन प्रॉपरली बन नहीं रही, जिसमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही है या इंसुलिन बिल्कुल इनसेंसिटिव है। अगर आप अपनी इंसुलिन को रेगुलेट और कंट्रोल करना जान लें तो आप किसी भी तरह की बीमारी से बच सकते हैं, खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसुलिन को किस तरह रेगुलेट किया जाए कि हम किसी भी बीमारी से बच सकें। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो इंसुलिन वो ग्लूकोज को हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोरेज सिस्टम बना हुआ है। लीवर स्टोरेज का काम कर रहा है, मसल स्टोरेज का काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वहाँ डिपॉजिट हो जाती है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह है मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का और डिफरेंट डिजीज़ का। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी से मुराद है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, वो अपना काम नहीं कर रही, वो ट्रांसपोर्टेशन का जो उसका काम है ग्लूकोज डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना, वो पहुंचा नहीं पाती। जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती तो हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रेस्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज इस तरह हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लग जाती है, जमा होने लग जाती है और फिर मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनती है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, बन रही होती है बॉडी में लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाती, तो ग्लूकोज के लेवल जो है वो बॉडी में रेज रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप कंट्रोल पोर्शन लें कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इतने ज़्यादा ना हो बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन का जो है अमाउंट वो कम है।
इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल भी बन नहीं रही होती है, उन्हें एक्सटर्नली इंसुलिन लेनी पड़ती है और उस लिहाज से उन्हें पोर्शन कंट्रोल डाइट लेनी पड़ती है। और इसी तरह अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा इंसुलिन, ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होने लग जाए तो एक टाइम आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। ज़्यादती भी इंसुलिन की नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है तो इन्फ्लामेशन करती है। इन्फ्लामेशन से मुराद है बॉडी में ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म से डिफरेंट बीमारियों के चांस हो जाते हैं। अगर एक ऑर्गन पे ज़ख़म हो गया तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सपोज़ करें कि अगर आपके लीवर पे ज़ख़म हो गए हैं तो लीवर का जो काम है डिटॉक्सिफाई करना, किसी भी ड्रग्स को, फूड को डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन को बॉडी से रिमूव करना, तो जब वो ज़ख्मी है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन की ज़्यादती हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन करती है, वो इन्फ्लामेशन आगे डिफरेंट बीमारियों का रूट कॉज बनती है। सारी डाइट जो हेल्थी डाइट्स काउंट्स होती हैं कि ये आपको इस बीमारी से बचा सकती हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी इंसुलिन को रेगुलेट कर रही होती हैं। हेल्थी डाइट का मेन गोल ये है कि आपने होल व्हीट लेना है। होल व्हीट में क्या आ गया कि वो जो फाइबर होगा वो आपकी इंसुलिन को स्टेबल रखेगा। आपने रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने, रिफाइंड आटा नहीं लेना, रिफाइंड मैदे से बनी चीज़ें नहीं लेनी, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया और जितने भी आपका बेकरी आइटम्स हैं आपने नहीं लेने, क्योंकि आपकी जो इंसुलिन है वो डिस्टर्ब होगी। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली डिफरेंट मसले होंगे। इसी तरह टेबल शुगर नहीं लेनी। टेबल शुगर से ये है कि आपकी वो एम्प्टी कैलोरीज, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन वो आपकी इंसुलिन को डिस्टर्ब करती है। इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, या इंसुलिन फर्दर जब ज़्यादा होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा पोर्शन आ जाता है कि अगर आप सिर्फ हेल्दी खाते हैं और हेल्दी में भी आप ज़्यादती कर रहे हैं, ज़्यादा पोर्शन लेते हैं, तो ज़्यादा आपकी कैलोरीज जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी, क्योंकि कंपनसेट करना है उसने जो ग्लूकोज बन रही है, आ रही है बॉडी में। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल जितने ज़्यादा होंगे उसकी फिर इंसुलिन को रिलीज़ पैनक्रियाज को करनी पड़ेगी, और वो पैनक्रियाज पे भी प्रेशर पड़ता है। फिर इस तरह क्या होता है कि उतनी इंसुलिन बन नहीं पाती, फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, या तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। पैनक्रियाज भी अपना जो पूरी फैक्ट्री है वो बंद हो जाती है, वो फर्दर इंसुलिन नहीं बना पाता, और फिर इस तरह फैट से डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और डिफरेंट मोटापे की बीमारियाँ आगे परस्यू हो जाती हैं। पीसीओएस में भी हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला है। पीसीओएस को अगर देखा जाए तो उसमें भी मोटापा है, उसमें भी इन्फ्लामेशन का मसला है। तो हर चीज़ इंसुलिन पे आके घूमती है। इंसुलिन कंट्रोल कर लें, इंसुलिन को देख लें कि किस तरह कंट्रोल किया जाए, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन को कैसे रेगुलेट किया जाए। एक बात याद रखें, कोई भी फूड आपको मोटा पतला नहीं कर सकता। हर चीज़ पोर्शन पे मैटर करती है। अगर जंक फूड को, रिफाइंड चीज़ों को साइड पे कर दें, हेल्दी को देखें, हेल्दी स्टफ को, तो वो आपको मोटा पतला नहीं कर सकता अगर आप उसका पोर्शन कंट्रोल रखें। पोर्शन अगर आपको पता है तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं अगर आप कोई भी कंडीशन के साथ हैं। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं, आप उतना खा रहे हैं जितना आपके जिस्म को चाहिए, आपकी हाइट और वेट के लिहाज से, तो आपकी इंसुलिन को कोई मसला नहीं होगा, इंसुलिन प्रॉपरली वर्क करेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है फाइबर। आप जितना हो सके हाई फाइबर डाइट लें। अगर आप इंसुलिन इंड्यूस जितनी भी बीमारियां हैं इंसुलिन की वजह से होने वाली, उनसे बचना चाहते हैं तो फाइबर का इंटेक ज़्यादा कर दें, क्योंकि फ़ाइबर इंसुलिन को रेगुलेट करता है, इंसुलिन को मिनिमाइज़ करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाता है, और फिर फ़ायदा बहुत सारी बीमारियों से। अगर आप कोई भी डाइट उठा के देख लें उसमें फ़ाइबर रिच डाइट पे ही एम्फसाइज़ किया जाता है। आप होल व्हीट लें, सैलेड लें, वेजिटेबल्स खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, क्योंकि फ़ाइबर मौजूद है। थर्ड चीज़ जो आ जाती है जो इंसुलिन को रेगुलेट या इंसुलिन को स्टेबल रखती है, वो फिज़िकल एक्टिविटी है। जितना हो सके फ़िज़िकली एक्टिव रहें थ्रू आउट द डे। अगर खाने के बाद अगर आप 15 मिनट या 30 मिनट वॉक करते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है आपके इंसुलिन के लिए, इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं आप जिम में जाएं या हैवी एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करें, वो बहुत अच्छी हैं, कार्डियो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से तो एटलीस्ट वॉकिंग ज़रूर करें। आपकी हड्डियों के लिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। जितना फिज़िकली एक्टिव रहेंगे आपकी हड्डियों में बोन डेंसिटी उतनी इम्प्रूव होगी, आपकी हड्डियाँ उतनी मजबूत होंगी और उतना आपकी इंसुलिन इम्प्रूव होगी। यही वजह है कि रिसर्चेज एम्फसाइज करती हैं कि बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज करें। बैलेंस डाइट का मकसद ये है कि आप फाइबर रिच डाइट लें और जिससे आपकी इंसुलिन डिस्टर्ब नहीं होगी, और एक्सरसाइज करें जो आपको इंसुलिन रेगुलेट कर देगा, और इस तरह आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं।
इंसुलिन को रेगुलेट करना जान लें और ख़ुद को एजुकेट करें, क्योंकि मार्केट में मौजूद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी क्लेम्स हैं कि ये चीज़ आपको पतला कर देगी, ये पिल्स आपको मोटा कर देंगे, पतला कर देंगे, ये ऑर्गेनिक फूड है, ये हार्ट डिजीज़ से बचाता है, ये कोलेस्ट्रॉल से बचाता है। मार्केट में मौजूद जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जितने भी चीज़ें वो प्रोसेस होके आ रही हैं, इंडस्ट्री से बन के आ रही हैं, उनमें किसी न किसी लेवल पे केमिकल्स मौजूद हैं, एडिटिव मौजूद हैं और हाई इन शुगर्स हैं। यही वजह कि जंक फूड भी हाई इन शुगर है और जितना हो सके खुद को इन चीज़ों से बचाएं। जंक फूड में तो हाइजीन इश्यूज़ भी आ जाते हैं और इसके अलावा हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं। तो अपने आप को खुद एजुकेट करें और खुद इंसुलिन को रेगुलेट करें और डिफरेंट बीमारियों से बचाएं। जैसे कि ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, वो कौन से बेसिक हैक्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनकी हेल्प से हम अपनी इंसुलिन को रेगुलेट कर लें और डिफरेंट कंडीशन से बच सकें। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज मच यू कैन। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें कि लोगों को समझ सके। अवेयरनेस की बहुत शदीद ज़रूरत है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।